नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और हमें मिल चुके हैं मैथ्स के टोटल 19 क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन मेरे पास किसी ने भेजे थे, मतलब 6-7 जनों ने मिलके, और कुछ की डिजिट ठीक नहीं थी तो मैंने उसको मैच करा और फिर बाकी क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस गगन सर से मैंने ले लिए, तो टोटल 19 क्वेश्चंस हो गए हैं अपने पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया, वह सारे क्वेश्चंस रियल हैं, ठीक है। कहा गया कि tan 60, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, tan 60 माइनस tan 15, पहला क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 16 tan 50, tan 60 tan 50, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होता है। आप कहेंगे सर ये tan जो ऊपर साइन होता है वही लगा देते हैं, a माइनस b होता है, यानी tan 60 माइनस 45, यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1। तो ऐसे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इतना छोटा था कि मैं यहीं पे 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा। कहा गया एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर लंबाई l हो चौड़ाई b हो तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b आपको दिया गया है, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी इज इक्वल टू 238, ठीक है, 238। और आपसे दिया गया है कि l और b का अनुपात जो है वो 5:2 है, यानी l अगर 5 है तो b 2 है। यानी आप कहेंगे कि l को अगर हम 5x एज्यूम करें तो b कितना हो जाएगा, 2x, यानी 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी यानी 7x इज इक्वल टू 239, यानी 7 से काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 तिया 21 और 2 कट रहा है, ये 238 है, सॉरी ये 238 है, 7 तिया 21, 7 चौको 28, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। अब ये x इज इक्वल टू 14 हो गया तो आपसे लंबाई पूछी गई थी जो कि आपने 5x मानी थी, यानी लंबाई कितनी आ गई, 70, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर आपको जो मैंने एक्सपेक्टेड सेट करवाया है उससे काफ़ी ईजी आ रहा है, ठीक है। एक रिमाइंडर से क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, तो बहुत ईजी सा आया कि 77 की पावर 77 प्लस 77 को अगर हम 78 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 78 से 77 में डिवाइड करूं तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, -1 के पावर 77 प्लस, ऐसे 77 लिखे रहिए, बटे 78 कर लीजिए, यानी ये आपका हो गया -1 के पावर निगेटिव, यानी कि -1 प्लस 77, इसको 78 से डिवाइड करना है, -1 प्लस 77 यानी 76, 76 बटे 78। यानी आपसे लास्ट में कहा गया कि सर आप 76 को 78 से डिवाइड करो तो कितना शेषफल आएगा। आपको पता है भागफल 0 और शेषफल 76 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 76। या आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे डिवाइड करते -1 आता, यहाँ पे डिवाइड करते -1 आता, -1 -1 -2 हो जाता, -2 मतलब हो जाता है 78 -2 यानी 76 रिमाइंडर हो जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसे, ट्राइंगल से था। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल से था। आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 10, 10 और 16 है, तो उसके शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है, यानी उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको पता है अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये आपको बाइसेक्ट करेगा, ये मीडियन भी होगी क्योंकि शीर्षलंब तब बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। शीर्षलंब जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा या मीडियन भी होगा, यानी ये हो जाएगा 8। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6, यानी हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, बात खत्म। अरे 10, 8, 6 ट्रिपलेट बनाते हैं, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि सर a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 11। आपको दिया गया था सर ए बी इज इक्वल टू 15, ए बी इज इक्वल टू 15, तो आपसे पूछा गया भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सड़े हुए होते हैं, जब मैं करवाता था तो आप कहते थे ये लेवल रहेगा। हाँ भाई साहब, आपकी एसएससी परीक्षा का यही लेवल रहता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 121, सॉरी अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 121 माइनस 2ab यानी कि 30, यानी आपका आंसर हो गया 81। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका अलजेब्रा से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक है। कहा गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस फार्मूले पे मैंने जब से आपका सीजीएल हो रहा है तब से मैं बताता आ रहा हूँ, यहाँ तक सीपीओ में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। आपको दिया गया था एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 15, आपको एक चीज़ और दी गई थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था, एक मिनट 10 सही से लिख दूँ,
10, तो आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है, 3xyz प्लस वाई प्लस जेड 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यानी कि अगर इसको हम पी माने तो इंटू पी हो जाएगा, यानी ये बराबर हो गया 75 बराबर 3xyz यानी 3 इंटू 15 यानी 45 प्लस 10p, यानी 75 बराबर हो गया आपका 45 प्लस 10p यानी कि 30 बराबर 10p, यानी p की वैल्यू 3 हो गया। p आपने माना किसको था, यानी इसको। आपका आंसर कितना आ गया, 3। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था कि 18 वर्कर्स किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं जब वो 8 घंटे पर डे करते हैं, यानी दिया गया है M1 D1 H1। तो आपसे कहा गया कि M2 की वैल्यू बताई गई कि 8 वर्कर्स D2 18 दिन में काम करेंगे कितने घंटे करते हुए। आपको पता होगा कि 18 आदमी 12 दिन में 8 घंटे पर दिन करते हुए वही वर्क करते हैं। आपसे पूछेगा 8 आदमी 18 दिन में कितना घंटे पर दिन करते हुए करेंगे। आपको पता होगा M1 D1 H1 अपान M2 D2 इज इक्वल टू होता है H2। 18 8 यानी H2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक ट्राइंगल है ABC यम और एन इनके मध्य बिंदु है, यानी ये M है ये N है। तो आपसे कहा गया, ध्यान से देखिएगा, मध्य बिंदु है यानी इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, यानी आपका CM और BN बेसिकली मीडियन है। अगर ये मीडियन है, मीडियन कहाँ पे काटते हैं, केंद्रक पे, यानी ये केंद्रक हो गया। तो आपसे कहा गया था ट्राइंगल GNM की एरिया या MNG की एरिया अपान ट्राइंगल ABC की एरिया क्या होगी। तो आप कहेंगे कि इसकी एरिया, जो इसकी एरिया होती है अगर एक है, पूरे ट्राइंगल की, पूरे सर्किल की एरिया, पूरे ट्राइंगल की एरिया अगर 12 है तो इसकी जो केंद्रक से बनने वाला त्रिभुज, ये सबसे छोटका त्रिभुज जो होता है, इसकी एरिया 1 होती है, यानी रेशियो आ जाएगा 1:12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम आए तो वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था पहली शिफ्ट में आया था, वही क्वेश्चन है हूबहू। कहा गया कि एक सर्किल है जिसकी 2 जीवाएँ AB और CD हैं। इस प्रकार से ये AB है, ये CD है, ये दोनों एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको कुछ लंबाइयाँ वगैरह दी गई हैं। कहा गया AB इज इक्वल टू 15, बिल्कुल मान लेते हैं, ये आपका B है। ठीक है, AB इज इक्वल टू 15 है, BP इज इक्वल टू 9, BP 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पूरा 15 है। और आपको देगा CP इज इक्वल टू 3, CP इज इक्वल टू 3। तो आपको पता होगा CP इंटू PD यानी 3 इंटू PD बराबर कितना हो जाएगा, AP इंटू PB यानी कि 6 गुणे 9 यानी PB बराबर कितना हो जाएगा, PD बराबर हो जाएगा 3 से कटे गए 2, 9 18 हो जाएगा। यानी आपको पता होगा कि अगर किसी वृत्त की 2 जीवाएँ इंटरसेक्ट करती हैं P बिंदु पे, तो आपको पता है AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD, बस इस फार्मूले पे लगा देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। कहा गया कि अगर 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा गया था x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, 4 को दाएं हाथ ट्रांसफर कर दो, यानी ये हो गया 3 sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, या आप कह सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4/3, या आप कह सकते हैं sec x बराबर 2/√3 और √3/2, यानी कि sec x इज इक्वल टू sec 30, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 30। अगर रेडियन में पूछा गया होगा तो π/6 रेडियन। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या गया, एक सर्किल दिया गया, सर्किल में एक ट्रायंगल खींचा गया इस प्रकार से, ये O है, ये M है, ये N है, और कहा गया ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, आपको M1 जो MON ट्रायंगल है उसकी एरिया क्या दी गई, 36। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, अगर इनके बीच का कोण 90 अंश है तो इसकी एरिया यानी एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू R यानी R²/2, यानी आपको दिया गया R²/2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 36। यानी यहाँ से हमारा R बराबर हो जाएगा 6√2, या हम कहें R² बराबर हो जाएगा 72। अब R² बराबर 72 आ गया। आपसे पूछा गया था कि पूरे सर्किल की एरिया कितनी होगी, तो आपको पता है πr² अगर रेडियस R है, यानी π इंटू 72 यानी 72 पाई आपकी एरिया होगी। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि
₹3600 3 लोगों के बीच में यानी ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार से बांटे गए हैं कि ए और बी का जो अनुपात है वो 1.5:2 है और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 2:2.5 है। तो आपसे कहा गया कि सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ए का, देखो बी जब 2 है तो ए 1.5 है, बी 2 है तो सी 2.5 है, यानी ए बी सी का हिस्से का अनुपात कितना हो गया 2 से गुणा कर दो यानी 3, 4 और 5। अब आपसे किसका हिस्सा पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इसका हिस्सा, सी का हिस्सा, यानी सी का हिस्सा है 5 आउट ऑफ 5, 4, 9, 3, 12, 5/12 हिस्सा ऑफ 3600 यानी कि 5/12, 1/12 300 तो 5/12 1500, यानी कितना मिलेगा सी को 1500। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 13 में कहा गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी गई। अगर आप इसी शिफ्ट में पेपर दे के आए हैं तो अगर आपको कोई प्रश्न इसके सिवा याद आता है, डीआई किस पे बेस्ड थी, ये सब कमेंट में बता दीजिए। अब देखो tan थीटा निकालना है तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए 4 cos स्क्वायर थीटा या 3 sin स्क्वायर थीटा, किसी को साइन कॉस में चेंज कर लो, मतलब अगर साइन है तो कॉस में चेंज कर लो, कॉस है तो साइन में। तो आप एक 4 cos स्क्वायर थीटा, हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा -3 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी बनेगा -3 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा की हम जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट्स ऑल, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी 7 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 0 यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√7, 1/√7, यही तो हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√7। अब cos थीटा 1/√7 हो गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा √6/√7, यानी आपका tan थीटा कितना हो जाएगा √6/√7 बटे 1/√7, यानी कि हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा √6। tan थीटा कितना हो जाएगा √6। समझ आ गया। अगले प्रश्न, आपका अगला प्रश्न था यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि a - b = 4, a - b = 4, और आपको दिया गया a³ - b³ = 88, a³ - b³ = 88। ठीक है, और आपको दिया गया निकालना क्या था a² + b² निकालना था, क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा था। देखिएगा, आपको दिया गया a³ - b³ = 88, यानी आप कह सकते हैं 88 = a³ - b³ का फार्मूला a - b ब्रैकेट में a² + b² और प्लस ab, यानी हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, यही तो लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा 22 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3ab, यानी ab बराबर यहाँ से हमारा 2 हो गया। अब ab बराबर 2 हो गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गया a² + b² माइनस 2ab, यानी कि -4 बराबर 16, यानी a² + b² बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बात खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि कोई चीज़ आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12.5%, तो कितने समय में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है यानी हमें कुल कितना परसेंट मिला, ब्याज 100%, किसी चीज़ का 100% मिलेगा तभी उसके बराबर होगा। यानी एक साल में 12.5% मिलता है, 100% कितने समय में मिल जाएगा, आप कहेंगे 8 साल में। अरे 100/12.5 कर देंगे, बात खत्म हो गई। अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या पूछा गया, कहा गया कि एक आदमी 40 की स्पीड से दौड़ रहा है। क्या करता है 40 की स्पीड से दौड़ रहा है। अब कहा गया वो 30 की स्पीड से दौड़ने लगता है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का प्रतिशत चेंज क्या होगा। आप क्या काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 40 और 30 दोनों चालों का एलसीएम ले लेंगे। 40-30 का एलसीएम 120, यानी 40 से अगर 120 जाता तो 3 पहले घंटे लगते थे, अब 30 से जा रहा है तो 4 घंटे। पहले 3 लगते थे, अब 4, कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1 बढ़ गया, 3 पे 1 यानी 33, सही 1/3% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, समय में। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, कहा गया tan a + b = 1 दिया गया है, और tan a - b क्या दिया गया √3 दिया गया है। तो आपसे कहा गया कि a² + ab की वैल्यू, a² + ab बेसिकली a × a + b लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है tan a + b = 1, तो a + b कितना हो जाएगा 45 अंश। ऐसे a - b = √3, यानी a - b हो गया 60 अंश। अब आपका यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो a बराबर आ जाएगा
45 प्लस 60 105/2 हो जाएगा, और ए प्लस बी आपको पता है, यानी ये हो गया 105/2 गुणे 45, यानी आपका हो जाएगा 45 2 4725/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि किसी वस्तु को 2500 में बेचने पे 20% की लॉस होती है, 20% की लॉस होती है। तो आपसे कहा गया अगर 30% की लॉस चाहिए हमें तो कितने में बेचना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 20% की लॉस यानी 80% में बेचा गया, 80% दिया गया 2500, तो आपसे कहा गया 30% की लॉस यानी 70% कितना होगा। अगर 80% 2500 है तो हम कह सकते हैं 8% बराबर 250, तो यहाँ से 70% कितना हो जाएगा 250/8 गुणे 70। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे 18 क्वेश्चन। एक डिविजिबिलिटी रूल पे और बेस्ड क्वेश्चन था, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, कहीं पे मैंने लिख दिया है। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके आज एग्जाम में पूछे गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। लास्ट में मैं आज दिन जब खत्म होगा तो तीनों शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन कंपाइल करके आपको करवा दूंगा, लाइव सेशन होगा, तो उससे जुड़ना ना भूलें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई लाइक